अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीवर, जैसे आपको पता है कि इसराइल हमेशा से ही फलस्तीनियों पर जुल्म करते आया है, यानी बेगुनाह फलस्तीनियों को पकड़कर अपनी जेलों में कैद करता है और उन्हें अजियत देते आया है। मगर अब बहुत एक होशरुबा स्कैंडल दुनिया के सामने आया है, जिस पर रियल वर्ल्ड ने मुकम्मल तहकीक के साथ एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखते हैं और उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल हमेशा से मुसलमानों की आंखों में खटकता रहा है और इसी तरह से इसराइली यहूदियों की नजर में मुसलमान हमेशा से राह का कांटा बनते हैं। इसराइल के नापाक अज़ाइम और वहां की मुआशरत के बारे में हम में से कौन नहीं जानता। अलबत्ता अब की बार इसराइल से एक ऐसी खबर आई है जिसने ना सिर्फ मुसलमानों और बाकी दुनिया को, खुद इसराइली हुकूमत के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं और वो शर्म से अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, इसराइल 1948 यानी अपने क़याम से लेकर अब तक गुज़श्ता 70 से ज़ायद बरसों से हर मुमकिन कोशिश करते हुए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल रहा है। इसराइल गुज़श्ता कई बरसों से आलमी सतह पे मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका खसूसन जोर फलस्तीन के बेगुनाह और मजलूम मुसलमानों पे ही रहा है और बड़ी ताकतों की हल्लाशेरी और आशीर्वाद ने इसे मजीद बेखौफ कर दिया है। आए रोज फलस्तीन से इसराइली जारियत और बर्बरियत की कई खबरें सुनने को मिलती हैं और ऐसी हर पेशकदमी में इसराइली फौज किसी न किसी फलस्तीनी को जरूर गिरफ्तार कर लेती है। इस वक्त इसराइल की जेलों में हजारों बेगुनाह फलस्तीनी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और वहां पे मुख्तलिफ मजालिम का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, इस नई खबर का ताल्लुक भी इसराइली जेलों में कैद उन बेगुनाह फलस्तीनी मुसलमानों से ताल्लुक रखता है। पे औरतें ज्यादा हैं और मर्द कम हैं, इसलिए इसराइली फौज में भी औरतों की काफी ज्यादा तादाद मौजूद है। इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी मुसलमानों की निगरानी और इनको अजियत देने के लिए भी इन औरतों का इस्तेमाल किया जाता है। इसराइली औरतों में हवस इस कदर ज्यादा है कि हालिया खबर पढ़कर तो शायद कोई मुसलमान भी अपना सर शर्म से झुका ले। नाज़रीन, हालिया स्कैंडल में यह साबित हुआ है कि इसराइली जेलों में मुकीम फलस्तीनी मुसलमान मर्दों के साथ इसराइली खवातीन फौजी औरतें जिनसी ज्यादती की मुर्तकिब होती हैं और जानबूझकर चाहती हैं कि वो इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें, कि वो फलस्तीनी कैदियों से जिस्मानी रवाबित बढ़ाती हैं और इनसे अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करती हैं। ये एतराफात खुद एक इसराइली जेल की खातून जेलर ने किए हैं और इसने ये भी बताया है कि इस अमल में सिर्फ वही शामिल नहीं है बल्कि इसराइली जेलों में ड्यूटी देने वाली तमाम की तमाम खवातीन इस मकरूह धंधे में बराबर की शरीक हैं। और अगर कोई फलस्तीनी मुसलमान इन गलीज और नापाक यहूदी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से गुरेज करे तो उसे बांध कर जानबूझकर शहवत अंगेज हिदायत दी जाती हैं, मारा पीटा जाता है और जबरदस्ती इन मर्दों की इज्जत लूट ली जाती है। जी हाँ, आपको सुनने में शायद ये अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है कि वहां पे औरतों की बजाय मर्दों की इज्जत लुटती है और वो भी औरतों के हाथों। और कभी कभी तो एक ही कैदी के साथ कई कई दर्जन खवातीन जिस्मानी तौर पर इन्वॉल्व होती हैं और इन्हें एक दूसरे की खबर भी होती है। इस शर्मनाक और गलीज खबर और इस जेलर औरत के एतराफ ने इसराइली सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि इन्होंने हुकूमत को यह हुक्म दिया कि आज के बाद किसी भी इसराइली यहूदी खातून को फलस्तीनी जेलों में कैद फलस्तीनी मर्दों तक किसी भी किस्म की रसाई ना दी जाए और वहां पे मौजूद तमाम की तमाम औरतें ड्यूटी से फौरन डिसमिस कर दी जाए। यानी आज के बाद से इसराइली जेलों में फलस्तीनी मर्द जहां भी कैद हैं वहां पे कोई औरत किसी किस्म की ड्यूटी नहीं करेगी। इसके साथ साथ इन्होंने सख्ती से इस बात का आर्डर भी जारी किया है कि ये खबर किसी भी तरह इंटरनेशनल मीडिया में लीक ना हो पाए ताकि इसराइल को आलमी सतह पर सुर्खी का सामना ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की खबरें रोके से कहां रुकती हैं। फिर भी इसराइली हद्दुल विसा कोशिश कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर किसी भी तरह ना आने पाए। दोस्तों, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यहूदी जो नस्ल दर नस्ल मुसलमान मुखालिफ हैं और अपने हर छोटे बच्चे के ज़हन में भी मुसलमानों के लिए नफरत भरते हैं, इनकी औरतें किस तरह से अपनी हवस पूरी करने के लिए मुसलमान कैदियों की इज्जत के दर पे हो गए हैं। इसी शर्मिंदगी और रुसवाई के डर से इसराइली हुकूमत ये नहीं चाहती कि यह खबर बाहर जाए। दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा भी की है कि चूंकि हमारे पास मर्द एहलकारों की तादाद कम है, इसलिए इजाजत दी जाए कि खवातीन एहलकारों को भी हम जेलों में तैनात कर सकें। अलबत्ता ये कोशिश की जाएगी कि आइंदा के बाद कोई भी इसराइली यहूदी खातून किसी फलस्तीनी कैदी के साथ जिस्मानी ताल्लुक न रख सके।
दोस्तों इस वीडियो में बहुत से पहलू हमारे सामने हुए हैं, यानी कि पूरी दुनिया में टोटल 1 करोड़ यहूदी हैं जिनमें से 70 लाख इसराइल में रहते हैं, और उनमें भी ऐसा है कि औरतें ज्यादा हैं मर्द कम हैं। और इसराइल में एक कानून ये भी है कि कोई भी मर्द औरत चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जब वो कॉलेज इंटर होता है तो कॉलेज इंटर होने से पहले 6 से 8 महीने की उसकी ट्रेनिंग होती है, फौजी ट्रेनिंग, जो हर अमीर और गरीब को करना लाजमी होती है। ये जो स्कैंडल आया है ये मुसलमानों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है कि मुसलमान कैदियों के साथ कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि यहूदी ने शुरू से ही अपनी औरतें बड़े बड़े हुक्मरानों के बेड पे पेश की, जिसकी वजह से उनको ऐसी आदत पड़ गई, वो आदत उनकी नस्ल व नस्ल मुंतकिल होती गई। और खुद जो यहूदी कुछ तो रबी हैं वो इबादत में लगे रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शराब इतनी पीते हैं कि उनका मर्दाना ताकत खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से यहूदी औरतों की हवस नहीं पूरी होती और वो मुसलमान फलस्तीनियों को जो कैदी बनाते हैं उनसे जबरदस्ती अपनी हवस पूरी करती हैं। तो ये इसराइल का भी बहुत बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है। शायद इसी वजह से पिछले दिनों हमास ने इसराइल पर बहुत शदीद किस्म का हमला किया है अपने कैदी छुड़वाने के लिए, और वहां से बहुत से फौजियों को यरगमाल बना के ले आए हैं ताकि वो अपने फलस्तीनी कैदियों को छुड़वा सकें। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा होगा। अगर ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्कैंडल से आगाह हो सकें। और मजीद ऐसी ही रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रिएक्टिज्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। आखिर में हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुसलमानों को मुख्तलिफ आज़माइश की घड़ियों से निकालें और इन्हें हिदायत दें और दुनिया पर गलबा अता फरमाएं और मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद करने की तौफीक दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।